जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें जो सफल होने के लिए आपको जरूर अपनानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी में आप सभी का स्वागत है। यह कहानी है दक्षिण भारत के एक राजा की, जिनके 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र हर चीज में एक समान थे। समान बुद्धि, समान साहस, समान क्षमता। तीनों ही इतने सक्षम थे कि कभी समय आने पर किसी को भी राजा बनाया जा सकता था। परंतु राजा यह चाहते थे कि तीनों में से भी जिसे भी राजा बनाया जाए, समय आने पर वे सही फैसला ले सके। इसके लिए राजा ने तीनों के लिए एक योजना बनाई, जिससे यह पता लगाया जा सके कि तीनों की क्षमता क्या है, क्या वे सही फैसला लेने में सक्षम हैं। राजा ने अगले दिन तीनों राजकुमारों को दरबार में बुलाया। तीनों दरबार में पेश हुए। राजा ने तीनों को एक चुनौती दी, जिसे समझाते हुए राजा ने राजकुमारों से कहा कि आप तीनों को 4-4 महीनों के अंतराल पर एक पेड़ को ढूंढने जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको उसे ढूंढने दूसरे राज्य में जाना होगा। जब आप उस पेड़ को ढूंढ लो तो आपको आकर उस पेड़ के बारे में बताना है कि वह कैसा दिखता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। यह सब सुनकर बड़े राजकुमार ने कहा कि पिताजी, परंतु यह तो बताइए कि आप किस पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तब राजा ने कहा कि आपको जामुन का पेड़ ढूंढना है। अब आप जाइए। राजा का आदेश सुनकर सबसे पहले बड़ा राजकुमार पेड़ ढूंढने निकला। वह दूसरे राज्य में पेड़ ढूंढने गया। उसे वह पेड़ पड़ोस के ही एक राज्य में मिल गया। वह उस पेड़ को देखकर वापस लौट आया। जब वह वापस आया तो उसने राजा से कहा कि पिताजी, मुझे वह पेड़ पास के ही राज्य में मिल गया था। वहाँ के लोगों ने बताया कि वही पेड़ जामुन का था। क्या मैं आपको उसके बारे में बताऊं? राजा ने कहा कि अभी नहीं, बाद में बताना। अब दूसरे राजकुमार की बारी थी। अब वह पेड़ ढूंढने निकला। उसे भी वह पेड़ पास के ही राज्य में मिल गया। वह भी उस पेड़ को देखकर वापस आ गया। इसी प्रकार अंत में सबसे छोटा राजकुमार गया और वह भी उस पेड़ को देखकर वापस लौट आया। जब तीनों राजकुमार वापस आ गए, तब राजा ने तीनों को दरबार में बुलाया और कहा कि वे पेड़ के बारे में बारी बारी से बताएं। सबसे पहले बड़े राजकुमार ने बोलना शुरू किया। वह बोला कि पिताजी, वो पेड़ तो एकदम सूखा सा था, पत्तियां भी पीली पड़ चुकी थीं, एकदम बेकार दिख रहा था, वह तो किसी काम का नहीं था। फिर आपने ऐसे पेड़ को ढूंढने के लिए हमें क्यों भेजा? तभी अचानक बीच में मंझला यानी बीच वाला राजकुमार बोल पड़ा। वह बोला कि भैया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैंने भी तो वही पेड़ देखा था, पर वह तो हरा भरा था। उस पर बहुत सारी हरी हरी पत्तियां थीं और वह बहुत सुंदर दिख रहा था। बस उसमें एक कमी थी कि उसमें फल नहीं थे। तभी यह सब सुनकर सबसे छोटा राजकुमार बोला कि पिताजी, मैंने जो पेड़ देखा था वह तो हरा भरा होने के साथ साथ फलों से लदा हुआ था। वहाँ के किसानों ने मुझे उसके बारे में सब कुछ बताया था। उस पर बहुत स्वादिष्ट फल लगे थे। मैंने तो वहाँ के किसानों से लेकर उसका फल खाया भी था। यह सब देखकर दरबार में सब लोग यह सोचने लगे कि राजा साहब अपने तीनों बेटों को लड़वा क्यों रहे हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हो गए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने एकदम सही पेड़ को ढूंढा है, लेकिन चूंकि आप अलग अलग ऋतु में 4 से 4 महीनों के अंतराल पर गए थे, इसलिए आपने एक ही पेड़ को अलग 2 दशाओं में देखा है। यह सब सुनकर तीनों राजकुमार चुप हो गए। दरबार में भी शांति हो चुकी थी। राजा ने राजकुमारों से कहा कि मैं आप तीनों को 3 बातें सिखाना चाहता था। ये बातें आपके जीवन को शानदार बना देगी।
इसलिए ही आपको मैंने पड़ोसी राज्य में भेजा था। राजकुमार एक साथ बोले कि पिताजी आप क्या समझाना चाहते थे? वे कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? राजा ने बताया कि आप तीनों ने पेड़ को अलग अलग समय पर देखा। आप तीनों के उस अलग अलग समय को ध्यान में रखा जाए तो इससे 3 बातें सीखने को मिलती हैं। सीख पहली तो यह कि किसी भी चीज के बारे में तब तक निष्कर्ष पर न पहुंचे जब तक कि आप उसके बारे में हर चीज न जान लें। चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, कोई परिस्थिति हो या आपके ही परिवार का कोई सदस्य या कोई मित्र, वह कोई भी हो सकता है। क्योंकि आपको उसके बारे में अधूरा ज्ञान होगा तो आपके फैसले गलत होने की संभावना अधिक होगी। दूसरी शिक्षा यह है कि जीवन में कभी भी किसी को जज न करें, क्योंकि क्या पता उस वक्त जब आप उससे मिले उसका समय खराब चल रहा हो। जैसे कि बड़े राजकुमार ने उस पेड़ को सूखा देखा, दूसरे ने हरा भरा और तीसरे ने फलों से लदा हुआ देखा। आपने उस पेड़ की प्रत्येक दशा को न देखकर ही निष्कर्ष निकाल लिया। वक्त तो कभी भी किसी का अच्छा या बुरा हो सकता है। और तीसरी सबसे जरूरी शिक्षा यह है कि जीवन में किसी का भी समय एक जैसा नहीं रहता है, वह बदलता रहता है। वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और बारिश आने पर हरा भरा हो जाता है। सुख दुख के इस चक्र को ही जीवन कहते हैं। इसलिए यदि आज आपका समय अच्छा है तो जरूरी नहीं कि यह सदा एक जैसा ही रहेगा। इसलिए कभी भी अपने समय पर घमंड नहीं करना चाहिए और किसी का समय यदि खराब है तो उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यह सब सुनकर तीनों राजकुमारों ने राजा को जीवन की इस सीख के लिए धन्यवाद दिया। जीवन का सफर प्रस्तुत है एक प्रेरक कहानी जिसमें एक साधारण लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन के सफर पर निकलता है। यह कहानी उसके संघर्ष, सफलता और असफलता के अनुभवों को दर्शाती है जो उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह कहानी एक गांव में एक साधारण परिवार के बच्चे के जीवन के बारे में है। इस लड़के का नाम राज है। वह अपने माता पिता और दादी के साथ रहता था। राज का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को छोड़कर शहर में एक बड़ी सी नौकरी करेगा और अपने परिवार का भी ख्याल रखेगा। राज के पिता एक गरीब किसान थे जो अपने छोटे से खेतों से रोजगार कमाते थे। उनकी माता भी एक साधारण घरेलू मजदूर थी। इसके बावजूद राज के माता पिता ने उसके शिक्षा में सबसे अधिक महत्व दिया। वे जानते थे कि शिक्षा ही उनके बच्चे के भविष्य का रास्ता बना सकती है। राज एक प्रखर छात्र था। उसने हमेशा ही अपने पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त किए और उसके शिक्षक भी उसकी प्रशंसा करते थे। लेकिन राज के लिए शिक्षा केवल एक वस्तु नहीं थी, वह उसके सपनों की पहचान थी। जब राज कक्षा 12 में पढ़ रहा था तब उसने एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी की। उसका लक्ष्य एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करना था। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी और वह इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक फीस नहीं भर सकता था। राज ने अपने शिक्षकों को अपनी स्थिति के बारे में बताया और उनसे मदद के लिए अनुरोध किया। उनके शिक्षकों ने उन्हें आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति की सलाह दी। राज ने प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश पाया। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई के दौरान राज ने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम किया। वह निरंतर अध्ययन करता रहा और अपनी शिक्षा के साथ साथ एक सक्रिय जीवन भी जीता। कॉलेज के अंतिम वर्ष में राज को एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंपनी से नौकरी का आग्रह मिला। वह अपने सपनों के पीछे भाग रहा था और उसने इस नौकरी की पेशकश को स्वीकार कर लिया। राज की सफलता का संदेश गांव के अन्य बच्चों तक पहुंचा। उनके साथ रहने वाले लोग उन्हें एक प्रेरणा स्रोत
जीवन की इस सफलता के पीछे उसके परिवार का साथ, उसके शिक्षकों का समर्थन और उसकी अपनी मेहनत थी। यह कहानी हमें यह बताती है कि अगर हमारे सपने महत्वपूर्ण होते हैं तो हमें उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी मुश्किल में हार नहीं मानना चाहिए। अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और लगन के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष को स्वीकार करना होगा और हमेशा अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। जितना भी संघर्ष हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहना होगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा शक्ति और मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि सहारा और समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपने परिवार, दोस्तों और शिक्षकों के साथ मिलकर हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। इसी तरह के प्रेरणा स्रोत कहानियों को सुनकर हमें संघर्ष को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है और हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इन कहानियों का संदेश है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यदि हम मेहनत करते रहें और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहें, तो एक दिन हम सफलता का परिणाम जरूर प्राप्त करेंगे। चंद्रभान राजा की प्रेरणादायक कहानी। नमस्कार दोस्तों, प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। एक समय की बात है, एक राज्य में चंद्रभान नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही खुले विचारों एवं न्यायप्रिय था। अपने राज्य में राज्य करते हुए एक दिन वह गुप्तचरों ने सूचना दी, पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाले हैं। गुप्तचरों की यह खबर सुनकर वह राजा अपने सलाहकार एवं मंत्रियों को पूरी बात बताई और यह भी बोला, 3 दिनों बाद विरोधी राजा हमले की तैयारी कर रहे हैं। राजा ने बोला, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव हो तो बताए। राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जान पर बात आ गई तो ऐसा एकमात्र उपाय है कि हम आज से अभी इसी वक्त से पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। तो राजा ने बोला, मंत्री, हमारी सेना बहुत छोटी एवं बहुत कम है, उसका मुकाबला कैसे कर सकती है? मंत्री बोला, अभी युद्ध के लिए तैयारी बना रहे हैं, यही उचित समय है कि हम उस पर हमला कर सकते हैं। मंत्री की यह बातें सुनकर राजा ने तैयार होने का आदेश दे दिया और सभी ग्रामीण एवं नागरिक भी सेना के साथ चले। पड़ोसी राजा, जिसे जरा भी संदेह नहीं हुआ, अब चंद्रभान राजा अपने मंत्री और सैनिक के साथ चल दिए। चलते चलते एक नदी पार कर ही रहे थे तो राजा ने बोला, मंत्री के पास सेना बहुत ही कम है। यह सेना पड़ोसी राजा की सेना को देखकर भयभीत हो सकती है। अभी तो एक ही तरीका है, जब सारी सेना आ जाए तो पुल पर आग लगा देना। सैनिक के पास अब एक ही ऑप्शन था, लड़कर जीतना है या मरना है। चंद्रभान राजा किया सूझबूझ से उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में विजय हासिल की और सेना कम होने के कारण भी अच्छी सूझबूझ समझ के कारण उन्होंने युद्ध में जीत हासिल की। यह कहानी हमें यह बताती है, अपनी सूझबूझ से कुछ भी किया जा सकता है। भविष्य में कभी ऐसे दौर भी आते हैं कि लोग अपना सूझबूझ दिखाकर भयभीत हो जाते हैं, लेकिन इस कहानी से हमें पूर्णता ज्ञात हुआ कि हमें सूझबूझ और समझ के विचारों से काम करना चाहिए। मनमानी करने वालों के लिए लघु प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान से भरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। कभी कभी हमें मनमानी करने की आदत लग जाती है। आज मैं उसी के ऊपर एक लघु प्रेरक कहानी लाया हूँ, आशा करता आपको पसंद आएगी। एक बार एक लड़का अपनी माँ के साथ घूमने गया। उन्होंने एक दुकान में जाकर नए जूते खरीदे। लड़के के जूते ढीले थे और वह उन्हें बदलना चाहता था। उसने जूते बदलने के लिए दुकानदार से पूछा, क्या आप इन जूतों को बदल सकते हैं? दुकानदार ने लड़के के जूते देखे और कहा, जूते अभी तक बहुत नए हैं, उन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है।
लेकिन लड़के ने फिर से कहा, मैं उन्हें बदलना चाहता हूँ। दुकानदार ने फिर से उसे देखा और फिर कहा, ठीक है, मैं आपको दूसरे जूतों के साथ आपके जूतों को बदल दूंगा। लड़के ने नए जूतों को पहना और वह बहुत खुश था। वह जानता था कि उसे नए जूते नहीं चाहिए थे, लेकिन फिर भी उसने उन्हें बदलना चाहा। यह उसे दिखाने के लिए हो रहा था कि कभी कभी हमें अपनी मनमानी करने की आदत हो जाती है और हमें कुछ भी चाहिए होता है। दोस्तों, आपको लघु प्रेरक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।